भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कुर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पाणी युगपद धरो चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित त्रैलोक पावन विश्ववंदी जगदाधार कण में विराजमान परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। महर्षि में ही के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पुस्तकालय स्वरूप महर्षि संतसवी परमहंस जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मंच पर विराजमान हमारे परम आदरणीय स्वामी नवीन बाबा, स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, स्वामी सत्य प्रकाश जी महाराज तथा हमारे निष्काम कर्मयोगी हमारे मन संचालक जी महाराज स्वामी विद्यानंद जी महाराज, इस आयोजन को कराने वाले सभी कार्यकर्तागण, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सत्संग के ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए सभी गुरु भक्तों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, सबको नमन करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। आप लोग बड़े ही शांति ढंग से सुनिए, थोड़ी सी बात कहूंगा। आज का विषय बड़ा ही गूढ़ और गंभीर है। यद्यपि ईश्वर की चर्चा हमारे वेदों में, उपनिषदों में, गीता में, कुरान, पुराण, संतवानियों में मिलती है, लेकिन कोई भी फिलॉसफर,
कोई भी दार्शनिक, कोई भी संत ये नहीं कह पाए कि मैंने ईश्वर का साक्षात्कार किया, ईश्वर को जाना है। एक दार्शनिक ने कहा है कि जिन्होंने एक कहा कि मैं ईश्वर को जाना हूं, उन्होंने ईश्वर को नहीं जाना है। लेकिन जो मौन हो गए, जिन्होंने ईश्वर के संबंध में कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने ईश्वर को जाना है। जैसे चना का पौधा देखिए, चना को मिट्टी में हम बोते हैं तो चना अपना अस्तित्व को खो देता है और उसे अंकुर निकलती है। जब तक चना अपने अस्तित्व को खोता नहीं है तब तक उससे अंकुर नहीं निकलती है। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सुंदर ढंग से सबों ने समझाया है। अभी स्वामी सत्य प्रकाश जी महाराज जो विद्वान प्रवक्ता है, बहुत अच्छी अच्छी बात सुन रहे थे। मैं आपसे कहता हूं, चश्मा की जरूरत किसके लिए है? जिनकी नजर कमजोर है ना। बैसाखी की जरूरत किनके लिए है? जो चल नहीं सकते। औषधि दवा की जरूरत किनके लिए है? जो बीमार है। उपयोगिता के हिसाब से वस्तु की जरूरत पड़ती है। अभी जो चर्चा मंथन शास्त्रों का चल रहा था, हमारे उपनिषद भी लिखा है, अंधम तमम प्रविशन्ति ए अविद्यामुपास्ते, और उसी जगह एक श्लोक और है, अंधम तमम प्रविशन्ति ए असंभूतिमुपास्ते। कर्मकांड की यद्यपि चर्चा है, अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे तो हमारे शास्त्रों में सगुण और निर्गुण दो चीजों की चर्चा मिलती है। हमारे देश में अवतारवाद है। हमारे देश में सगुण पूजा भी होती है और निर्गुण पूजा भी होती है। दो 2019 में मैं UAE गया था, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो वहां भी एक विद्वान ने हमसे पूछा कि महाराज जी, आप जो बिंदु और नाद बता रहे हो, ये तो बहुत गजब की चीज है। ये बात हमारी समझ में नहीं आती। ये प्रकाश की बात और ये शब्द की बात, वर्णात्मक शब्द की बात, ध्वन्यात्मक शब्द की बात, इन बातों को मैं समझ नहीं रहा हूं। तो क्या हमारे धर्म ग्रंथ में, हमारे वेदों में, उपनिषदों में, गीता में ये जो कर्मकांड की चर्चा मिलती है, ये ज्यादा की जो चर्चा मिलती है, क्या बेकार है? मैंने कहा बेकार नहीं है, लेकिन सबके लिए जरूरी नहीं है। देखिए, हवाई जहाज उड़ता कहां है? आकाश में। हम लोग सड़क पर चलते हैं तो सड़क का नियम है कि बाईं ओर चलनी चाहिए। नहीं, सड़क का नियम है बाईं ओर चलनी चाहिए, लेकिन सड़क का नियम हवाई जहाज को लगेगी? बोलिए, सड़क का नियम हवाई जहाज को नहीं लगेगी, क्योंकि हवाई जहाज उड़ान भर रहा है। जो महापुरुष ध्यान साधना में आगे बढ़ गए, उनको बैसाखी लेने की जरूरत नहीं है। यही बात हमारे स्वामी सत्यप्रकाश जी समझा रहे थे। लेकिन फिर भी इसका वर्णन क्यों है? हमारे जो धर्माचार्य हुए, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, है ना, खंडन खंडन खाद्य है हमारे
खंडन खंडन खाद्य, खंड करके खा जाना। शास्त्रों में इतना वितंडावाद है, इतना जल्पवाद है, अगर वो सब बात कहा जाए तो कहेंगे बाबा पागल हो गया। इसलिए उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। तो फिर ऐसा क्यों? कर्मकांड की चर्चा है, अनेक तरह की यज्ञ की चर्चा है, क्या बेकार है? मैंने कहा देखो एक उदाहरण से समझो। हमारे देश में, भारतवर्ष में मूर्ति पूजा होती है। भगवान श्री राम की मूर्ति अथवा भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, दुर्गा माता की मूर्ति, काली माता की मूर्ति बहुत सुंदर रमणीक बनाया जाता है। ऋषियों का राज था। क्यों? मूर्ति को इतना सुंदर क्यों बनाया जाता था? आकर्षक क्यों बनाया जाता था? मनमोहक क्यों बनाया जाता था? इसलिए कि हमारी जो ज्ञान इंद्रिय है, आंख, उस रूप में तल्लीन हो जाए हमारी आंख, और कुछ भी ना देखे। और देखिए मंदिर में सुगंधी अगरबत्ती जलाते हैं, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, पूजा होती है भगवान की तो सुगंधी वगैरह छिड़का जाता है। तो सुगंधी क्यों? हमारा जो नाक है उस सुगंध में ऐसे डूब जाए, ऐसे लीन हो जाए कि और कहीं का सुगंध दुर्गंध से उसको मतलब ना हो। ये ऋषि मुनियों का एक खोज है, बेकार नहीं है। लेकिन सबके लिए जरूरी नहीं है। जिनको भूख लगी है उनके लिए भोजन जरूरी है, जिनको भूख नहीं लगी है उनके लिए भोजन जरूरी नहीं है, जिनको प्यास नहीं लगी है उनके लिए पानी जरूरी नहीं है। तो शास्त्रीय परंपरा है, इसको बढ़िया से समझना चाहिए, इसको बढ़िया से समझना चाहिए। आइए, हमारे विदेशों में दो तरह का दर्शन है, एक पाश्चात्य दर्शन है और एक इंडियन दर्शन है, इंडियन फिलॉसफी जिसको बोलते हैं। फिलॉसफी का मतलब होता है गंभीरता पूर्वक किसी चीज को देखना। हम भी किसी चीज को देखते हैं तो गंभीरता से देखें। पाश्चात्य दर्शन में की थोड़ी सी बात करूंगा। इमर्सन का ओवरसोल है, स्पिनोजा का सब्सटेंसिया है, एनुअल कांट का अज्ञात एवं अज्ञेयवाद है, डाल्टन का परमाणुवाद है। डाल्टन महोदय ने कहा कि संपूर्ण संसार परमाणु से बना है। हमारे स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज बतला रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की चर्चा कर रहे थे। ये संसार परमाणुओं का संघात है, आइंस्टीन ने कहा। अगर परमाणु नहीं होता तो हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बाउंड करता है। अगर परमाणु का योग न हो तो चांद के टुकड़े टुकड़े हो जाए, सूरज के टुकड़े टुकड़े हो जाए और संपूर्ण ब्रह्मांड बिखर जाए। लेकिन फिर भी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, अरे अमेरिका के लोगों, यदि तुम धर्म को नहीं समझ सके, यदि तुम ईश्वर को नहीं समझ सके तो तुम्हारा भौतिकवाद चकनाचूर हो जाएगा। उस अध्यात्म को, उस परमात्मा को, उस ईश्वर को समझो। तो ईश्वर परमात्मा के संबंध में विदेशों में अथवा पाश्चात्य दर्शन में
समझाने का प्रयास किया गया है। मैंने पढ़ा था साइंस में, हवा रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। हवा क्या है? रंगहीन है। हवा में कोई रंग है? नहीं है। कोई गंध है? नहीं है। और कोई स्वाद भी नहीं है। लेकिन कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने एक रिसर्च किया। क्या किया? एक चूहा को लिया और चूहा को गैस घट में छोड़ दिया। चूहा को पहले तौला गैस घट में छोड़ने के पहले, तो उसका वजन 100 ग्राम पाया गया। उस चूहा को फिर गैस घट में जब छोड़ा गया तो चूहा छटपटाते हुए मर गया। जब चूहा मर गया तो फिर तौला तो उसका वजन 95 ग्राम पाया गया। बोला इसमें 5 ग्राम घट गया ना, ये आत्मा का वजन था। मूर्ख वैज्ञानिक आत्मा के वजन को भी नापता है। ये तो समझिए पाश्चात्य दर्शन है और वहां के वैज्ञानिकों की बुद्धि है। लेकिन हमारे देश के ऋषियों ने क्या कहा, हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा? अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं, नैनों के तिल में ज्योति उनकी नजर में आता नहीं। अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता नहीं, हो रहे हैरान सागिल, जल्द दिखलाता नहीं। तो उस ईश्वर का, परमात्मा का ज्ञान हमें क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम सोए हुए हैं। हम सोए हुए हैं। संत महात्मा जगाते हैं, उपनिषद के ऋषि जगाते हैं। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधथ चुरसी धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवियों वदंती। अरे अविद्याग्रस्त लोगों, उठो, अज्ञान निद्रा से जागो। जैसे जैसे देखिए, अभी हम लोग जगे हुए हैं, तो हम लोग अभी कहां हैं? आंख में। एक ऐसी अवस्था आती है कि हम स्वप्न में चले जाते हैं, तो आंख से उतर करके नीचे चले जाते हैं। कहां? कंठ में। तो ज्ञान घट जाता है। जगा हुआ अवस्था में जितना ज्ञान रहता है, स्वप्न की अवस्था में उतना ज्ञान नहीं रहता है। और जब सो जाते हैं, गहरी नींद में चले जाते हैं, तब तो कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है। पॉकेट में 10 रुपया रख दे, चाहे निकाल ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस संसार में आते हैं और रोज जाते हैं। संतों ने कहा कि देखो भाई, तीन ही अवस्था नहीं है, और भी अवस्था है। चौथी अवस्था भी है, जिसको तुरीय अवस्था कहा। उस तुरीय अवस्था में जाओ, लेकिन कैसे जाओगे? बिना संत सदगुरु की कृपा के नहीं जा पाओगे। उनसे दीक्षा ग्रहण करो और दीक्षा लेकर के फिर क्या करो? ध्यान करो। आप देखोगे, हमारे गुरु महाराज ने कहा, जो ध्यान साधन से हीन है वो ईश्वर को नहीं जान सकता है। ध्यान भजन हीन लही हो न प्रभु धन, को कहा भये सुभक्त पढ़ी गाए मात्र मन। चित अति चंचल विषय रत केवल, सप्रेम भजन बल पाबु न साधन बिन। ध्यान भजन साधन करु चित आपन तन। तो ध्यान भजन कहां करो? कहते अपने अंदर में करो। हम लोग अपने जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? जहां के तहां पड़े हैं, लकीर के फकीर बने हुए हैं, जैसे के तैसे हैं। एक बार कुछ आदमी ने सोचा, भाई कुत्ता का पूंछ सीधा करो। तो कहा कैसे सीधा होगा? तो नलका के पास
पत्थर से, चट्टान से दबा दो। तो दबाया और 10 दिन तक दबाए रखा। 10 दिन के बाद पत्थर हटाया तो पूछ टेढ़ा का टेढ़ा था। हम लोग भी लकीर के फकीर बने हुए हैं। हमारे गुरु महाराज ने कहा अभी अंतर धसु हो, अंतर में हम चले। हम सदा बाहर में ही चलते रहते हैं, तो अंतर में चलना कैसे होगा? अंदर में चलना कैसे होगा? हमारे गुरु महाराज मानस जब बताए, अब ईश्वर का स्वरूप सुन रहे थे, वो परमात्मा तो सब जगह रहता है, सुन रहे थे। वो ईश्वर परमात्मा हर जगह रहता है। तदे जति तन्नय जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वास्य बाहिता। भगवान शंकर ने कहा देश काल विदेश हो माही, कहूं जो कहा जहां प्रभु ना है। वो परमात्मा कहां नहीं है? वो सर्वव्यापक है परमात्मा, जो इंद्रियों के ज्ञान में नहीं आता है। 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 4 अंतःकरण की इंद्रियां हैं। इन 14 इंद्रियों के माध्यम से परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है। तो परमात्मा का ज्ञान फिर कैसे होता है? तो चेतन आत्मा के द्वारा। जैसे अपना आप चेहरा देखना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? दर्पण के पास जाना पड़ेगा, और दर्पण के पास जाएंगे तो आप अपना चेहरा देख लेंगे। तो प्रकाश और शब्द ही वो दर्पण है। प्रकाश और शब्द क्या है? वो दर्पण है। तो प्रकाश और शब्द को प्राप्त करने के पहले हमारे गुरु महाराज ने मानस जप बताया। क्या बताया? मानस जप। तो मानस जप में हम लोग क्या करते हैं? सदगुरु के द्वारा बताए हुए मंत्र को बड़ी पवित्रता के साथ जपने की जरूरत है। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। मानस जप में भी बड़ी शक्ति है। अगर मंत्र आप सिद्ध कर लेंगे जप करके तो आप में सिद्धि आ जाएगी। आप में सिद्धि आ जाएगी। तो मंत्र जपने में भी कुछ सावधानी है। आप जहां बैठते हैं वो जगह चौरस होना चाहिए, समतल होना चाहिए। वैसे तो हमारे उपनिषद में कहा गया है जंगल हो, बिल्कुल एकांत जगह हो, कोई गुफा हो, पर्वत के आगे हो, अथवा किसी पवित्र स्थान हो, वहां बैठिए आप। और वहां बैठकर शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठे। हम लोग गलती करते हैं, शरीर गर्दन मस्तक सीधा नहीं रखते हैं। यही कारण है कि ध्यान लगता नहीं है। पूरा स्थिर भाव होकर बैठिए, पूरा डूब करके बैठिए। आप कुछ दिन कीजिए। स्वामी रामतीर्थ ने जापान में कहा था वी आर फॉर्चुनेट दैट वी हैव फाउंड द वे ऑफ सॉल्वेशन। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि परमात्मा ने ये मानव का शरीर हमें दिया है। हे अमेरिका वासियों, मैं तुझे 6 महीना में महायोगी बना दूंगा। 6 महीना में। एक सेठ ने कहा कि महाराज जी हम तो बहुत भोगी आदमी, हमको योगी बना दो। बोलो क्या आप 6 महीना में योगी बना देंगे? बोले महायोगी, लेकिन मैं जैसे बोलता हूं वैसे करना होगा। बोला हमको महायोगी बना दो। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज एक ईश्वर को जान चुके थे। जब रामतीर्थ जी महाराज जापान जा रहे थे
तो लोगों ने उनसे पूछा कितने बजे है, तो रामतीर्थ बोलते एक। फिर दूसरा सज्जन कुछ देर के बाद पूछा कितने बजे है, तो रामतीर्थ कहते एक। फिर शाम का समय हो जाने के बाद फिर पूछता है एक जेंटिलमैन, महाराज कितने बजे हैं, तो बोलते एक। वो झुझुला करके बोलता है तुम्हारी घड़ी में सदा एक ही बजती है। बोला हाँ, राम बादशाह की घड़ी में सदा एक बजती है, क्योंकि उन्होंने एक ईश्वर को जाना है, दूसरे को नहीं जाना है। नो टू ऑन सेल्फ, अपने आप को जानो। तो मानस जप, मानस जप में क्या सावधानी है, क्या त्रुटि करते हैं जिसके कारण सफलता नहीं मिलती है। हम मंत्र लगातार नहीं जपते हैं, मंत्र में प्रेम नहीं उड़ेल पाते हैं, मंत्र ऊपरी मन से जपते हैं, इसलिए मंत्र जपने में सफलता नहीं मिलती है। इसलिए जरूरत है समाहित होकर के जप का क्रम न टूटे, इस भावना से मानस जप करना चाहिए। उसके बाद मानस ध्यान, मानस ध्यान में क्या सावधानी है। मानस ध्यान में क्या सावधानी चाहिए। हम लोग गलती करते रहते हैं, कभी तो गुरु महाराज का उस चित्र का ध्यान करते हैं जिसमें गुरु महाराज जी हाथ में डंडा लिए हुए खड़े हैं, और कई में आप देखे होंगे कि गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान है, उनका ध्यान करने लगते हैं, कभी किसी और चित्र का ध्यान करने लगते हैं। इसलिए कोई भी तस्वीर हृदय में, अंतःकरण में जम नहीं पाता, जिसके कारण हमें सफलता नहीं मिलती। तो यदि हम सफलता चाहते हैं, यदि हम सफलता चाहते हैं, एक साधक था जो बार बार चित्र को बदलता था और मंत्र जप जो है क्रम तोड़ देता था, तो सफलता नहीं मिलती थी। तो किसी साधक ने बताया कि देखो तुम इस तरह से मत बैठो, एक तो जप का क्रम तोड़ो मत, और दूसरा गुरु महाराज का तस्वीर जो है बार बार बदलो नहीं, और बिंदु ध्यान जब करते हो, दृष्टि योग करते हो, तो आंख पर जोर मत लगाना, एक जगह देखना अंधकार मंडल में। देखिए अंधकार मंडल में एक जगह देखना, हम लोग आंख बंद करके बैठते हैं, अंधकार मंडल में एक जगह देखते हैं, यही दृष्टि योग है। अरे दृष्टि की धार जोड़ेंगे, कहां जोड़ेंगे। कुछ लोग बोलते हैं बाबा बतला दीजिए दृष्टि की धार कहां जोड़ेंगे। मैंने कहा भाई कहां जोड़ेंगे छोड़ दो, शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठो, आंख बंद कर लो और सामने में देखो, अंधेरा ही आएगा, अंधेरा ही आएगा। कुछ लोग बोलते हैं 12 उपनिषद में लिखा है द्वादश अंगुल पर्यंतम, तो 12 अंगुल क्यों बताया गया है। भाई इशारा है, कम से कम आंख से कोई भी वस्तु 12 अंगुली की दूरी पर रहेगी तभी उसको देख पाते हैं, इसलिए बात इशारा है। समझने की बात, समझदारी यही है कि शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठिए आप, अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। वो साधक समझ गया बात। हरिद्वार में झाड़ी में ध्यानाभ्यास चल रहा था, कुछ दिन बढ़िया से जप किया, गुरु मूर्ति का ध्यान किया और बिंदु ध्यान किया, ध्यानाभ्यास चल रहा था। ध्यान करते 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 उसके अंदर प्रकाश हो गया। जब प्रकाश हो गया तो उठ के खड़ा हो गया। बोला महाराज आप टॉर्च जलाते हो। बोला नहीं नहीं बाबा मैंने टॉर्च नहीं जलाया। बोला नहीं नहीं जलाए हो आप। बोला नहीं जलाया। दूसरा सज्जन ने कहा नहीं बाबा इन्होंने नहीं जलाया है। तो साधक फिर बैठ गया। फिर बैठने के बाद फिर बढ़िया से ध्यान किया तो उसके अंदर फिर प्रकाश हो गया और वो फिर भागने लगा। फिर कहा कि आप टॉर्च जलाते हो, मजाक करते हो। बोलो नहीं महाराज। वो समझ गया
ये गुरु महाराज की कृपा है। और मैं जो मानस जप मानस ध्यान दृष्टि योग बढ़िया से किया, उसी का परिणाम है कि आज मुझे प्रकाश मंडल का दर्शन हो गया। आप प्रकाश मंडल में चले जाएंगे, लेकिन याद रखिए प्रकाश मंडल में जाने के लिए संयम चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन चाहिए, पवित्रता चाहिए। और हमारे गुरु महाराज बोले हैं व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। ये 5 प्रकार के पाप को छोड़िए, आप दृष्टि साधन करिए। तो आप कहेंगे बाबा मानस जप की तो सावधानी बताए, मानस ध्यान की सावधानी बताए, लेकिन दृष्टि योग की सावधानी क्या है? हाँ, दृष्टि योग की भी सावधानी है। आंख पर जोर नहीं लगाइए, अंधकार मंडल में देखिए। और क्या है? अंदर में जो अनुभूति हो किसी को नहीं बताइए। हाँ, जहां तक हो सके छिप करके ध्यान कीजिए। एक व्यक्ति ने कहा स्वामी जी आप कह रहे हैं छिप करके ध्यान करो। मैंने कहा हाँ, कुछ चीज ऐसी होती है जो छिपाने से बढ़ जाती है। बोला कैसे? मैंने कहा किसान देखते हैं खेत में बीज बोता है, तो बीज बोने के बाद पहले तो जोतता है, और जोतने के बाद फिर बीज बोता है। हाँ, अब बीज डालने के बाद फिर चौकिया देता है, यानी उसको मिट्टी से ढक देता है, तो उसमें अंकुर निकलता है कि नहीं? बोला हाँ। और जो बीज खेत के ऊपर रह जाता है उसमें अंकुर निकलता है। बोले नहीं, वो तो चिड़िया चुग जाती है। मैंने कहा तो चिड़िया चुग जाएगी, माया चुग जाएगी। हाँ, एक व्यक्ति अगहन का महीना था, समझ गए? तो अगहन के महीना में रस्सी बांट रहा था, बोझा ढोएंगे, रस्सी बांट रहा था। 4 घंटे तक रस्सी बांटा, बाल बच्चा ढोएंगे धान। जब 4 घंटा हो गया रस्सी बांटे हुए, तो पीछे मुड़ करके देखता है तो देखता है रस्सी ही नहीं है। कुछ लोगों से पूछा भाई क्या बात है? 4 घंटे से मैं रस्सी बांट रहा था, ये रस्सी क्या हो गई? बोला महाराज बकरियां आई थी, अब बकरियां सब चर गई, खा गई। चेत कर जोगी बिलाए मारे मटकी, ब्रह्मा को मारी, विष्णु को मारी, और नारद बाबा को सभा बीच पटकी। चेत करो जोगी बिलाए मारे मटकी। गुरु महाराज ने दृष्टि योग के संबंध में कहा क्या? गुरु महाराज ने कहा दृष्टि योग अभ्यास, समाप्त करूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। दृष्टि योग अभ्यास अति ही करता ही करत। दृष्टि किसको बोलते हैं? देखने की शक्ति को। अच्छा, हम लोग देखते कैसे हैं बताइए तो? कैसे देखते हैं? बोलिए ना, कैसे देखते हैं? हम लोग कैसे देखते हैं? बोलिए। हम लोग आंख से देखते हैं, आंख से देखते हैं, सीधी बात है। हम लोग आंख से देखते हैं, लेकिन आंख से नहीं देखते हैं। अगर आंख से देखते होते तो मुर्दा को भी दिखाई पड़ता। मुर्दा को आंख तो है, लेकिन मुर्दा को दिखता है। इसका मतलब हम आंख से नहीं देखते हैं। तो आंख में देखने की शक्ति है, दृष्टि योग है। तो जो आंख में दृष्टि है, देखने की शक्ति है, उसको एक करते हैं। बाईं आंख की बाईं धार और दाहिनी आंख की दाहिनी धार को मिलाते हैं, और जब मिलाते हैं और एक बिंदु पर मिल जाती है, तो वहीं पर एक बिंदु ता दूरबीन हो दूरबीन, यानी बिंदु का उदय होता है। देखिए अभी बहुत अच्छी बात समझ रहे थे, सत्संगी लोग भी भटक जाते हैं। गुरु महाराज का जो ज्ञान है बिल्कुल गूढ़ और गंभीर है, इधर उधर नहीं भटकिए। बिल्कुल गूढ़ है, गंभीर है और सार है। अंत में भटकिएगा भी तो यही आना पड़ेगा, याद रखिए। भटकिएगा तो भी तो अंत में यही आना पड़ेगा। ये संत मत का जो ज्ञान है बड़ा गूढ़ है। तो दृष्टि योग की जो क्रिया है, देखिए कोई भी मत में दृष्टि योग की चर्चा नहीं मिलती है, शब्द योग की चर्चा नहीं मिलती है। ये चर्चा संत मत में मिलती है आपको। मोटा मोटी मानस जप और मानस ध्यान, लेकिन संत मत में दृष्टि योग की भी साधना है, नादानुसंधान की भी साधना है, और ये अंतिम साधना है। इसलिए बड़ी ही मनोयोग पूर्वक इसको कीजिए।
भूखे भोजन न होत गोपाला, और ले लो अपनी कंठी माला, है ना। खत्म कर रहा हूं। हमारे स्वामी विद्यानंद जी महाराज जो विनम्रता की मूर्ति है, स्वामी रामतीर्थ की बात कर रहा था, पूरा कर देता हूं। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज ने लिखा है कि ईश्वर किसको मिलता है। उनसे पूछा भी था, स्वामी जी हाउ टू मीट गॉड। तो स्वामी रामतीर्थ ने कहा था, इफ यू वांट टू फ्रीडम ऑफ गॉड यू शुड मेक ए चाइल्ड। यदि तुम ईश्वर को जानना चाहते हो तो तुम्हें बच्चा की तरह कोमल होना होगा। मेरठ शहर में एक कलेक्टर साहब थे और एक एसपी साहब, दोनों मित्र थे, दोनों में बड़ी दोस्ती थी। तो कलेक्टर साहब एसपी साहब के यहाँ जाते थे मिलने के लिए, और एसपी साहब कलेक्टर के यहाँ आ जाते थे, दोस्ती थी। एक दिन आए एसपी साहब कलेक्टर साहब से मिलने के लिए, बॉडीगार्ड ने घंटी बजा दी तो कलेक्टर साहब अंदर में थे, पति पत्नी बैठे हुए थे। तो उनका एक बेटा था, छोटा नाम था, छोटा सा बेटा था, उसका नाम था पप्पू, बहुत छोटा था, 3 साढ़े 3 साल का होगा। तो बच्चा ही आ गया गेट पर। तो एसपी साहब ने उस बच्चा को गोद में उठा लिया। अरे बेटा पप्पू, जाओ पापा को बुलाओ, पापा कहाँ है। तो बच्चा चला गया अंदर। तो पापा इशारा करते हैं, बेटा चुप रहा, चुप रहा, कुछ नहीं बोल। तो दौड़ता हुआ बच्चा फिर आ गया एसपी साहब के पास। एसपी साहब ने पुनः गोद में उठा लिया, बोलो पापा कहाँ है। तो बच्चा बोलता है, अंकल जी, अंकल जी, पापा जी ने कहा है कि पापा जी घर में नहीं है। देखो, पापा जी ने कहा है कि पापा जी घर में नहीं। बच्चा झूठ बोलता है। बच्चा को झूठ बोलने के लिए सिखाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम सत्य का आचरण करेंगे, सदाचार का आचरण करेंगे, तो हम भी अपने जीवन में उस ईश्वर को जान लेंगे। यही मैं थोड़ी सी महर्षि संत सीवी परमहंस जी महाराज के पावन दिवस के उपलक्ष्य में ये वाक्य पुष्प श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आप लोगों को भी नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।